प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें समय दिया है उसकी स्तुति करने का, आराधना करने का। और आज सुबह फिर एक बार परमेश्वर के वचन से हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखने और समझने जा रहे हैं और ये वचन आपके जीवन को और ज्यादा आशीषित करेगा। आइए हम परमेश्वर की ओर निहारे, परमेश्वर की ओर देखें और उससे मदद मांगे, सहायता मांगे इस विषय को सीखने के लिए और समझने के लिए। जी हाँ, आज की सुबह जिस विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं वो है मसीह की आशीष से जीना। जी हाँ, मसीह की आशीष से जीना, इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। जब हम जीने की बात कर रहे हैं संसार में, जब हम जीवन जीते हैं तो संसार में जीवन जीना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत स्ट्रगल है, संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को बहुत कठिनाइयों से गुजार रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल के साथ अपना जीवन जी पा रहे हैं। बहुत कठिन है, बहुत सरल या आसान नहीं होता है संसार में जीना। ये बातें हम में से हर एक जन समझता है, जानता है, जैसा हमारा अनुभव है इस संसार में जीने का। इसलिए मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जीने के लिए चीजें इकट्ठे करता है, चीजों को इकट्ठा करके चलता है। उसे लगता है कि अगर मुझे जीवन जीना है तो इन चीजों के बगैर मैं नहीं चल पाऊंगा। आज हर कोई जीवन जीने की जब बात करता है तो उसको सबसे ज्यादा जिन बातों से समस्या रहती है वो ये समस्या रहती है कि मेरे जीने के लिए मुझे जिन वस्तुओं की, चीजों की जरूरत है वो मेरे पास है नहीं। और वही चीजों को इकट्ठा करने में वो पूरा बल लगा देता है, पूरी ताकत, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति लगा देता है, और मैं कह दूं कि पूरा जीवन लगा देता है। मरते मरते भी वो चीजों को इकट्ठा ही करते रहता है। कई लोगों को हमने चीजें इकट्ठा करते हुए ही मरते हुए पाया कि अपना जीवन सब कुछ समाप्त हो गया उनका वाला, और उनका जीवन इसी बात में बीता कि बस हमें कुछ ना कुछ इकट्ठा करना है। क्या इकट्ठा करना है? इकट्ठा करते हैं पढ़ाई, जीवन जीने के लिए इकट्ठा करते हैं पढ़ाई, इकट्ठा करते हैं पैसा, एजुकेशन इकट्ठा करते हैं। जितना ज्यादा एजुकेशन रहेगा उतने ज्यादा हम सफल इंसान कहलाएंगे इस दुनिया में। तो हम इकट्ठा करते रहते हैं, हम इकट्ठा करते हैं पैसा। जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, जितना ज्यादा पैसा रहेगा तो हम सुख से रहेंगे, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां सुख से रहेगी। ये सोचते हैं लोग सोचते प्रतिष्ठा अगर रहेगी, पद या प्रतिष्ठा जो रहेगी तो उसके आधार पे जीवन जीना बड़ा आसान हो जाएगा। हम अपनी सेफ्टी सोचते हैं, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। अगर ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाए, मिल जाए तो इससे हमारा जीवन जीना आसान हो जाएगा। ऐसा समझने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन बात मैं विश्वासियों की कर रहा हूं, और विश्वासियों की जिंदगी, ये जितनी बातें मैंने बताया, इन सारी बातों से विपरीत होती है। हालेलुया, विपरीत होती है, ऐसे नहीं होती है। ये जितनी बातें मैंने बताया, ये संसार के लोग एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। बस उन्हें इकट्ठा करना है, जमा करना है, स्ट्रगल करना है, कैसा भी करके जीना है, और जीने के लिए बहुत कुछ वे कर रहे मेरे प्यारों। लेकिन यदि हम विश्वासी है तो हम कभी भी इन सब बातों से सहमत नहीं होंगे। जैसा मैंने कहा कि संसार में जीवन जीना सरल नहीं है, लेकिन अगर बाइबल पढ़े तो बाइबल बोलती है कि यीशु के साथ जीना बहुत सरल है, बहुत आसान है। यीशु का हाथ पकड़ के, प्रभु यीशु मसीह का वचन पकड़ के जब हम संसार में जीते हैं तो ये इतना भी कठिन नहीं होता है। ऐसा होता तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को रखता ही नहीं था। यीशु के साथ चलना बड़ा आसान है, समझना पड़ेगा। चुनौतियां तो रहती है परंतु हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बात हम कर रहे हैं मसीह की आशीष से जीने के ऊपर में, और विश्वासी के जीवन क्यों ये सारी बातों से विपरीत होता है। आइए वचन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय निकाल लेंगे, वचन 27 और वचन 28। 1 Corinthians chapter 1 and 27 verse and 28, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। ये साधारण वचन नहीं है, दरअसल ये परमेश्वर की एक व्यवस्था है, एक नियम है अपने लोगों को चलाने के लिए। क्या कह रहा है वचन परमेश्वर का? परमेश्वर का वचन बोलता है कि जगत के मूर्खों को चुन लिया।
हम बात कर रहे थे संसार के लोगों की, वे शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, अन्य प्रकार की चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, और वे सोचते हैं कि हम जितने ज्यादा बड़े होंगे हर एक बातों में बड़े होंगे, उतने ज्यादा हम आशीषित होंगे या उतने ज्यादा बेहतर जिएंगे। लेकिन बाइबल उसके विपरीत बात कर रही है। विश्वासियों का जीवन उसके विपरीत होता है। वो कहता है परमेश्वर की मैं संसार के मूर्खों को चुन लिया। मूर्ख का मतलब होता है जिसके पास कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों को चुन लिया है। फिर ऐसे लोग जीवन सरवाइव कैसे कर पाएंगे? ऐसे लोग कैसे जी पाएंगे जो मूर्ख है, जो निर्बल है, जो कमजोर है, जो तुच्छ है? ऐसे लोग कैसे संसार में सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि संसार में सरवाइव करने के लिए जो चीजें होना चाहिए वो उनके पास है नहीं। क्या लिखा है वचन में? मूर्खों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है, और नीचों को चुन लिया है, जगत के तुच्छों को चुन लिया है, जो है भी नहीं ऐसों को भी चुन लिया है। चुन लिया है परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, अपनी सेवा के लिए और अपनी संतान होने के लिए। ऐसे लोगों को चुन लिया है जिनके पास कुछ नहीं है और उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं इकट्ठा किया है। तो ऐसे को चुना क्यों? फिर भी ये लोग जीते हैं। परमेश्वर के लोग फिर भी जीते हैं क्योंकि वचन ये कहता है मूर्खों को इसलिए चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसका यह मतलब होता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वो एक ज्ञानवान व्यक्ति से भी बेहतर जिंदगी जी सकता है। एक बलवान व्यक्ति से भी बेहतर जिंदगी जी सकता है एक निर्बल व्यक्ति। बाइबल बता रही है एक नीचा व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति जो संसार में बहुत अपने आप को समझते हैं, उससे भी बेहतर जिंदगी जी सकता है यदि उस व्यक्ति के पास परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि इस व्यक्ति के जीवन के ऊपर में परमेश्वर की आशीष है। इसलिए मैंने कहा संसार के लोग जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उस प्रकार से कलीसिया नहीं जी सकती है। अगर कलीसिया ने भी वैसा जीना शुरू कर दिया है तो हमारे लिए फिर बाइबल का कोई उपयोग नहीं है, हमारे लिए मसीह का कोई उपयोग नहीं है। मसीह कहता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की रोटी है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो उसे खाएगा वह कभी भी नहीं मरेगा। जी हां, जो मसीह को अपने जीवन में लेगा वो कभी भी इस संसार के तकलीफ वाली बातों को नहीं देख पाएगा, वो आशीषित रूप से आगे बढ़ेगा, उसका जीवन आशीष में होता है। मेरे प्यारों, मैं वही बताना चाहता हूं। कई बार हम अपनी वीकनेस को देखते हैं, अपनी मूर्खता को देखते हैं, अपनी एजुकेशन नहीं होना, पढ़े लिखे ना होना, उस बात को देखते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी निर्बलताओं को देखते हैं, और उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि मैं संसार में जीवन निर्वाह नहीं कर सकता हूं, या ये कमियों के कारण मैं संसार में जी नहीं सकता। जबकि आज हमारा विषय है मसीह की आशीष से जीना। वही बात हमें सीखना है आज कि कैसे मैं बिना इन सब बातों के अलावा जी सकता हूं, और वो भी मसीह की आशीष के साथ, और बेहतर जीवन जी सकता हूं। मतलब संसार में जो जीवन जिया जाता है उससे भी बेहतर जीवन मैं यीशु की आशीष के साथ जी सकता हूं। जी हां, मैं ये पृथ्वी के लोगों की ही बात कर रहा हूं, संसार के लोगों की ही बात कर रहा हूं, कोई दूसरे देश की, दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया गया है। जी हां, विश्वासी आशीषों के द्वारा जीते हैं। वचन बताना चाहता आपको मैं, मेरे साथ निकालेंगे सब लोग। साम 84, भजन संहिता 84 निकाल लेंगे हम लोग, साम 84 निकाल लेंगे एंड वर्स 6, छठा वचन सुनिए क्या कहता है। 84 का छठा वचन कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। क्या सोचते इस वचन के बारे में? यह दरअसल प्रभु के लोगों के विषय में है, विश्वासियों के विषय में, परमेश्वर की प्रजा के विषय में है। लिखा है कि वे लोग रोने की तराई में जाते हैं। इसका मतलब यह है संघर्ष, सताव, समस्याएं, स्ट्रगल जहां होता है वहां से विश्वासियों को भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु भी इन्हीं सब बातों से गुजरा है, गुजरना पड़ेगा। वे रोने की तरह, जहां सिर्फ रोना विलाप करना, हम रो रहे हैं। कई बार हम अपनी बीमारी को लेकर रोते हैं, कमजोरियों को लेकर रोते हैं, हमारे जीवन में जो समस्या है, टेंशन है, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, उसको लेकर रोते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम कभी नहीं रोओगे, रोते तो है। वचन कहता है रोने की तराइयों में से होकर गुजरते हैं, लेकिन उस रोने की तराइयों को सोतों का स्थान बना डालते हैं। ओह हालेलुया!
कौन बना रहा है? एक विश्वासी परमेश्वर की प्रजा बना रही है, रोने के स्थान को सोतों का स्थान बना रही है। आगे लिखा है फिर बरसात की अगली वृष्टि, मतलब उसके बाद जब बरसात आएगी तो वह उस जमीन पर जो रोने की तराई थी वो आशीष ही आशीष उपजाएगी, क्योंकि उस स्थान को परमेश्वर के लोगों ने रोने के स्थान को सोतों का स्थान बना डाला है। हालेलुया। जी हां, इसलिए मैंने कहा कैसे बना डाला है, क्योंकि उनके पास क्या है? हमने भी पढ़ा, ये तो मूर्ख है, इनके पास तो एजुकेशन नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास बल नहीं, इनके पास है क्या? ये क्यों जीते हैं? ये क्यों सफलता प्राप्त करते हैं? ये प्रभु के लोग क्यों रोने की तराइयों को सोतों का स्थान बना डालते? पता है, इनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? एक बात है जो संसार के लोगों के पास नहीं है। संसार के लोगों के पास पैसा है, पढ़ाइयां है, ये है, वो है, सब कुछ है, और शायद प्रभु के लोगों के पास ये सब बातें जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है। पर प्रभु के प्रजा के पास, कलीसिया के पास जो रहता है वो रहती है मसीह की आशीष। हालेलुया। मसीह की आशीष होती है, और मसीह की आशीष से ही मसीह के लोग जीते हैं। मसीह के लोग पढ़ाई से नहीं जीते हैं, मसीह के लोग पैसों से नहीं जीते हैं, मसीह के लोग संसार के अन्य बातों से नहीं जीते हैं। मसीह के लोग परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीते हैं, और परमेश्वर जो आशीष देता है उन आशीर्वादों से जीते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी आपको समझाना चाहूंगा, और वो भी सारे उदाहरण बाइबल से ही रहेंगे। क्या विश्वासी सचमुच सिर्फ आशीषों के द्वारा जी सकता है? प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे मैं। अपने आप को पूछिए, विश्वासी की बात किया मैंने, आप अपने आप से बारे में बात कीजिए। क्या एक विश्वासी क्या सचमुच सिर्फ आशीषों के द्वारा जी सकता है? सिर्फ आशीष। सबसे पहली बात समझ लेना, आशीष का मतलब क्या होता है। बराक शब्द इस्तेमाल होता है इब्रानियों में आशीषों के लिए। आशीष का मतलब वस्तुएं नहीं है। आशीषों का मतलब प्रत्यक्ष दिखने वाली बात नहीं है। आशीषों का मतलब उन वस्तुओं को, उन बातों को, उन ब्लेसिंग को उपजाऊ करने वाला सोर्स तैयार करना होता है। आशीषें उन बातों के साथ जुड़ी हुई होती है। परमेश्वर जब आशीष देता है तो आसमान से बहुत सारी पेटियां भर के, सूटकेस भर के रुपया धन नहीं देता है। बाइबल कहती है कि धन कमाने की आशीष या धन कमाने की समझ भी परमेश्वर देता है। इसका यह मतलब है वो आपको उपजाऊ बनाएगा, वो सोर्स प्रकट करेगा। आशीष वैसी होती है, चीजों में, वस्तुओं में ब्लेसिंग नहीं होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या विश्वासी सिर्फ सचमुच आशीषों के द्वारा ही जी सकता है और दूसरी कोई बात नहीं? जी हां, यह सच और सच और सच है कि एक परमेश्वर का जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आशीषों के द्वारा ही जी सकता है, और दुनिया में और किसी भी चीज से वो सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक उसके जीवन पर परमेश्वर की आशीषें ना हो। हजारों वचन बाइबल में आशीष के बारे में है। सब कुछ ना पढ़ते हुए जो आज के संदेश के लिए जरूरी है, मैं वही बात आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक उदाहरण के साथ मैं ये बात करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 और पहले वचन 3 पढ़ेंगे, फिर वचन 12 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्स 3 एंड वर्स 12। यहां पर इससे पृष्ठभूमि आपको समझा दूं कि जिस देश में इसहाक रहता था उस देश में अकाल पड़ गया। वो अकाल का दौर था, अकाल चल रहा था, और परमेश्वर ने उसको रोक दिया कि दूसरे देश में मत जाना, मिस्र में मत जाना, इधर ही रहे, मैं इधर ही तुझे आशीष दूंगा। मेरे साथ निकालेंगे और तीसरा पद पढ़ेंगे। सुनिए, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। इस बात पे नोटिस कीजिए क्योंकि यह हमारा आज का संदेश है। लिखा है, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में मैं तुझको, तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और ये सब देश मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। तू इसी देश में रह और मैं तुझे इसी देश में आशीष दूंगा। हालेलुया। गरार की बात चल रही है। गरार में दरअसल परिस्थितियां खराब है, सभी लोगों की परिस्थितियां खराब है क्योंकि अकाल का दौर चल रहा है, मुश्किल दौर है। कई बार विश्वासी ऐसे देश में
या ऐसे सिचुएशन में जीते हैं जहां का दौर इतना अच्छा नहीं होता है। हम संकट, विपत्ति, परेशानियां, तकलीफें, इन सब बातों से घिरे हुए रहते हैं। हम उनसे अलग नहीं होते हैं। एक बात याद रखिए, पर प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए आपको अलग नहीं रखता है, उन्हीं के बीच आपको आशीषित करता है। अलग ले जाके ब्लेस नहीं करेगा। प्रभु ऐसा नहीं करता कि चलो इंडिया में तो बहुत तकलीफें चल रही भाई साहब, प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु तुम सबको यहां से उठा के अमेरिका ले जाए। वहां कम तकलीफें नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे तकलीफें ना हो। फर्क तकलीफों में होता है, यहां अलग टाइप की तकलीफ है, वहां दूसरे टाइप की तकलीफ है। तकलीफें तो सब जगह रहेगी। इसका यह मतलब नहीं कि यहां विपत्ति का दौर चल, प्रभु आपको यहां से उठा कहीं और ले जाएगा। आपको प्रभु वही रखेगा और साबित करेगा, देख बेटा तू इसी मुश्किल हालात में जिएगा लेकिन मेरे आशीष के आधार पे। परमेश्वर ने एक हरे भरे देश में जाने से मना कर दिया इसहाक को। तू मिस्र में नहीं जाएगा, तू इधर ही रहेगा। यह विपत्ति का देश है, यह अकाल का देश है, तू इधर ही रहे। और लिखा है मैं तुझे इसी देश में आशीष दूंगा। क्या पढ़ रहे हम? क्या सचमुच एक विश्वासी आशीषों के द्वारा ही जी सकता है? यह बहुत तकलीफें थी और तकलीफ के देश में इसहाक ने मेहनत किया। उसने जमीन खोदी, मेहनत किया, खेती किया। और 12वां पद ऐसा कहता है, सुनिए 12 वचन ऐसा कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता, बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। उसी साल, किस साल? जिस साल में यह अकाल का दौर था। इस अकाल के दौर में जब इसहाक साधारण मेहनत कर रहा, और भी लोग मेहनत कर रहे थे, इसहाक ने मेहनत किया, जोता बोया, अपनी जमीन में काम किया, तो उसको 100 गुना फल मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसके खेती पर, उसके जीवन पर आशीष दी थी। यह आशीष इतनी भारी थी, सुन लीजिएगा, यह आशीष इतनी भारी थी क्योंकि गरार में अबीमेलेक जो रहता था राजा, तो अबीमेलेक को कहना पड़ा, भाई हम तो मुश्किलों में रहते हैं, हम तो तकलीफ में रहते हैं, हम तो अकाल में रहते हैं और हमारे पीछे तू आया, हमने तुझे अपने यहां रहने दिया, लेकिन तू अभी इतना बड़ा आदमी बन गया है, तेरे पास जानवर इतने बढ़ गए हैं, पैसा इतना बढ़ गया है, चीजें इतनी बढ़ गई है, बस एक ही बात बची कि तू राजा बनना बाकी है मेरी जगह। ऐसा ना हो कि तू राजा बन जाए, इससे पहले तू मेरे पास से चला जा। उसको निकालना पड़ा क्योंकि इनके खेतियों पर आशीष नहीं है, इसहाक के खेती पर आशीष है। लेकिन निकाल देने से इसहाक गरीब नहीं हुआ, इसहाक तो और जगह गया और जहां जहां गया वहां वहां उसको परमेश्वर ने और ब्लेस किया और आशीष किया। जमीन आपको नहीं पालती है, देश आपको नहीं पालता है, राजा आपको नहीं पालते हैं, वहां की परिस्थिति आपको नहीं पालती है। कलीसिया को पालने वाला हमारा पालनहार परमेश्वर है। उसकी आशीष से कलीसिया विपत्ति में भी फूल उगाएंगी। हालेलुया। जंगली रास्ते में, पहाड़ी एरिया में परमेश्वर ब्लेस करेगा। इसहाक को परमेश्वर ने ब्लेस किया, इतनी आशीष। इसलिए जी हां मेरे प्यारो, विश्वासी सचमुच आशीषों के द्वारा जी सकता है। अब हम ये जानेंगे कि परमेश्वर के आशीष देने के तरीके क्या है। जी हां, तरीके जानना जरूरी है। अभी तक हमने जाना कि कैसे परमेश्वर विश्वासियों को अलग दिशा में ले चलता है, विश्वासियों को ब्लेस करता है। और वे लोग संसार के जैसे नहीं जीते हैं, उनके जीने के तरीके अलग होते हैं, प्रभु ने उनको ऐसा ही रखा है। और विश्वासी जिस स्थान में जाएंगे उस स्थान को सोतों का स्थान, रोने के स्थान को सोतों का स्थान बनाते हैं। और इसहाक के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि सचमुच आशीषों के द्वारा ही विश्वासी लोग जीते हैं। अब थोड़ा जान लेंगे कि परमेश्वर का तरीका क्या है आशीष देने का। जब हम तरीके की बात करते हैं तो पता है पहली सोच क्या आती है हमारे जीवन में, हमारे मन में? हाँ, मुझे आशीष मिलना चाहिए क्योंकि मैं मेरे घर का बड़ा बेटा हूं। लोग ये सोचते हैं, मैं घर का बड़ा बेटा हूं तो मुझे ब्लेसिंग मिलना चाहिए। उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई, मेरे लिए नहीं किया, मेरे पिता ने छोटे वाले के लिए किया, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पुराना विश्वासी हूं, 50 साल पुराना विश्वासी हूं, तो आशीषों का पहला हकदार मैं हूं। मैं फलानी पीढ़ी से हूं, मैं याजक की पीढ़ी से हूं, मैं बहुत समाज सेवा करने वाली पीढ़ी से हूं, मेरे पिता ने बहुत मेहनत किया, मेरे पिता ने बहुत सेवकाई किया, मेरी मां ने बहुत सेवा किया, मैं उस खानदान से हूं, तो मैं हकदार हूं आशीष पाने का। हम वो बातें सामने लाते हैं और परमेश्वर के सामने ये नियम रख लेते हैं कि प्रभु तुझे पहले मुझे ब्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं, क्योंकि मैं समाज का बड़ा हूं, मैं ऐसे परिवार से, मैं वैसे परिवार से हूं। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, आपके बताने से,
आपके वर्चस्व दिखाने से परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। उसका अपना एक तरीका है ब्लेस करने का। थोड़ा तरीके को समझ लेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे। आइए थोड़ा तरीके को समझेंगे। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो बात यह है कि पद के आधार पे आशीष नहीं मिलती है। समझ लीजिए, पद, आपका पद या प्रतिष्ठा जो होता है, उस आधार पे आपको आशीष नहीं मिलती है। इसहाक को उसके पद के आधार पे आशीष नहीं मिली थी। अगर गरार में हो रहा तो उसके पद के आधार पे आशीष नहीं मिलती। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 48वां अध्याय 48, जेनेसिस चैप्टर 48 48वें अध्याय को निकाल लेंगे और ध्यानपूर्वक, थोड़े ज्यादा वचन है, 14 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। 48वां अध्याय 14 to 19 तक पढ़ेंगे। यहां पर जो बात बताई जा रही है ये उस समय की है जब यूसुफ अपने देश में था, मिस्र में था, और उसका परिवार, उसके पिता सब वापस आ चुके थे और याकूब बूढ़ा हो गया। अब वो अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को ब्लेसिंग देने आ रहा है और तब उसके पास में यूसुफ अपने दोनों बच्चों को लेकर आया। जी हां, यूसुफ अपने दोनों बच्चों को लेकर आया। किसको लेकर आया यूसुफ? यूसुफ के दो बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था मनश्शे और छोटा बेटा था एप्रैम। मनश्शे और एप्रैम दोनों बेटों को लेकर आया ताकि मेरे पिता, बुजुर्ग पिता, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दे, वो आशीष दे। अब ध्यान से सुनिएगा, यह आपको यह बात सिखाएगा कि मसीह की आशीष से जीना क्या होता है और आशीष किस प्रकार से आती, प्रभु का आशीष देने का तरीका क्या है। 14 से लेकर 19 पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तब इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर, इजराइल यानी याकूब की बात हो रही है। तब इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था, जेठा यानी बड़ा। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, मनश्शे एप्रैम को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा, तब यह बात उसको बुरी लगी। सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। दाहिना सीधा हाथ रखा था। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक बड़ी मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। हालेलुया। अब यहां पर याकूब जो है, जिसको इजराइल बोला गया, वो अपने बेटे के बच्चों को ब्लेस कर रहा है। दो बच्चे हैं यूसुफ के, मनश्शे और एप्रैम। मनश्शे बड़ा है, एप्रैम छोटा है। तो पिता उसका बैठा है, उसके आंखों से धुंधला दिखाई पड़ता है, बराबर नहीं दिखता है, तो उसके सीधे हाथ के तरफ में बड़े वाले बेटे को खड़ा कर दिया और उल्टे हाथ के तरफ में छोटे वाले बेटे को खड़ा करता, कि वो आसानी से ऐसा हाथ रख पाए। मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा हाथ रख पाए, बड़े वाले पे राइट हैंड, छोटे वाले पे लेफ्ट हैंड, ताकि वो ब्लेसिंग दे। याकूब था, याकूब ने ऐसे हाथ उठाए और ऐसा न रखते हुए ऐसे हाथ रखे। जो राइट हैंड जो था वो बड़े बेटे पे जाना था, अब वो छोटे बेटे पे चला गया, एप्रैम पे चला गया, और मनश्शे पे आ गया लेफ्ट हैंड। तो ब्लेसिंग राइट हैंड से जाना है, सीधे हाथ से जाना है। तो ऐसा क्रॉस बनाया, उसने क्रॉस बनाया और उन दोनों बच्चों को ब्लेस किया। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ के उठाया, यहां नहीं, बड़ा बेटा इधर रख। तो याकूब ने बोला, मैंने जानबूझ के ऐसा किया। लिखा है साफ वचन में, उसने जानबूझ के हाथों को ऐसा किया। यह हाथ यहां रखा, राइट हैंड छोटे वाले पे रखा और लेफ्ट हैंड छोटे, क्रॉस किया हाथों को। जी हां, ये क्रूस की आशीष है। जब याकूब अपने हाथों को क्रॉस कर रहा है तो ये क्रूस की आशीष आ रही है, और क्रूस की आशीष का मतलब भी कुछ खास है। ब्लेसिंग एप्रैम के द्वारा आएगी, ये वो कहना चाहता है। एप्रैम छोटा है और इसी छोटे के द्वारा आशीष आएगी, जबकि पद में
मनश्शे बड़ा है। मैं क्या बताना चाह रहा, आशीष जो होती है पद के आधार पे नहीं होती है। बाइबल बार बार इस बात को समझाती है कि परमेश्वर छोटों को बड़े से अधिक आशीष देता है। उसका कारण है परमेश्वर छोटों को बड़े से अधिक आशीष देता है, और बाइबल इस बात की गवाह है। गवाह है, पहला बेटा कौन था इब्राहिम का? इश्माइल, है ना। लेकिन परमेश्वर ने आशीष किसको दिया? इसहाक को। इश्माइल के बदले आशीष आई इसहाक को। जी हां। और उसके बाद एसाव बड़ा था, एसाव के बदले आशीष आई याकूब को। यह बाइबल का नियम है, एसाव के बदले आशीष आई याकूब को। फिर याकूब के बच्चे, बड़ा बेटा रूबेन था, पर रूबेन को आशीष नहीं गई, उसने पाप किया था। रूबेन के बदले आशीष यूसुफ को गई। रूबेन के बदले परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, और मनश्शे के बदले यहां पर एप्रेम को चुना जा रहा है। अगर बाइबल में भी देखे तो दाऊद अपने तमाम बड़े भाइयों पर भारी था। दाऊद की प्रभुता थी, उनके सारे सभी बड़े भाई। दाऊद छोटा बेटा था। वैसे ही गिदोन के बारे में भी है, गिदोन अपने भाइयों पर प्रभुता करता था, गिदोन छोटा था। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्या परमेश्वर छोटों को ही ब्लेस करेगा, बड़ों को ब्लेस नहीं करेगा? छोटे बच्चों को ब्लेस करेगा, मतलब जो घर में छोटा है उसी को ब्लेस करेगा, बड़े को ब्लेस नहीं करेगा? ये तो बाइबल हम बता रही है, लेकिन उसका कारण भी है। परमेश्वर जो काम करता है, लोगों को उनकी ईमानदारी, उनकी पवित्रता तथा उनके प्रेम के आधार पे परमेश्वर चुनता है। यह उसका चुनने का तरीका है मेरे प्यारों। कई बार हम परमेश्वर के सामने जिद लेके बैठते हैं, मिलना तो मुझे ही था आशीष, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं घर परिवार में ऐसा हूं, मैं घर में ऐसा हूं, मैं खानदान में ऐसा हूं, मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूं, मैं ऐसे फैमिली से हूं। हम बहुत सारी बातें करते हैं मेरे प्यारों, और परमेश्वर को मजबूर करना चाहते, परमेश्वर तू कुछ भी कर लेकिन मुझे आशीष दे, और इस आशीष का हकदार केवल मैं हूं। यही लड़ाई लड़ते थे शास्त्री और फरीसी। हम हकदार है, तो क्यों यूनानियों के बीच में परमेश्वर के राज्य को लेकर जा रहा है? यह साधारण से अनपढ़ जाहिल लोग उनके बीच में क्यों ले जा रहा है? अविश्वासियों के पास में क्यों प्रभु का राज्य जाना चाहिए? अधिकार हमारा है, हमसे आशीष है, हमें आशीष मिलना है। परमेश्वर ने मना कर दिया। आशीष उस आधार पे नहीं, पद के आधार पे नहीं है। आशीष सामने वाले की ईमानदारी, की पवित्रता और उसके प्रेम के आधार पर परमेश्वर चुनता है मेरे प्यारों। यह परमेश्वर का तरीका है आशीष देने का अपनी प्रजा को। प्रभु ऐसे आशीष देता है मेरे प्यारों। और जब हम नए नियम में आए तो नया नियम योग्यता के आधार पर आशीष देता है। जी हां, इसी कारण कलीसिया बहुत सारी बातों में आशीषित हो रही है। परमेश्वर नए नियम में योग्यता के आधार पे आशीष देता है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 30, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्स 30। 30 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु बहुतेरे जो पहले है पिछले होंगे, और जो पिछले है पहले होंगे। कितनी बार यह वचन पढ़ा आपने? कितनी बार आपको गुस्सा आया यह वचन पढ़ने के बाद? हो सकता है बहुत बार। ऐसा प्रभु क्यों करता है? जो पीछे से आया उसको सामने ले गया, जो पहले से सामने था उसको पीछे ले गया। ऐसा क्यों? फिर एक वचन बोलते हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं, जो छोटा बच्चा है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। ये वचन से भी दुख मिलता है, ये वचन से भी दुख मिलता है कि पीछे वाले सामने, सामने वाले पीछे हो रहे। लेकिन बाइबल का तो नियम यही है मेरे प्यारों। बाइबल ऐसा क्यों कर रही? जो सामने खड़े हैं वो अपनी बताते कि हम ही हैं इस बात के लिए योग्य, लेकिन परमेश्वर योग्यता देखता है, आपकी कहने वाली योग्यता नहीं। जो पिछला आया है उसके अंदर परमेश्वर ने योग्यता को देखा, वो सामने जो खड़ा है उससे भी ज्यादा। पिछला कौन है? आज जो कलीसिया तेजी से बढ़ रही है वह अन्य जातियों से आई मंडली है। परमेश्वर ने अन्य जातियों में से चुना है। जी हां, परमेश्वर ने आज की कलीसिया को अन्य जातियों में से चुना है। कहती है बाइबल कि वो अपनों के पास गया और अपनों ने उसका स्वीकार नहीं किया। इस कारण परमेश्वर का राज्य अन्य जातियों के पास चला गया, और अन्य जातियां आई जो पहले से 50 साल से मसीह बने हुए हैं, 100 साल से मसीह बने हैं। आज भी बाइबल नहीं समझ में आती है, लेकिन जो 2 साल पुराना आया है आपसे अच्छी बाइबल जानता है। आप सिर्फ क्रिसमस के दिन प्रार्थना करते हो, चर्च में एंट्री करते हो, ईस्टर के दिन, पुनरुत्थान के दिन जाते हो,
बाकी टाइम पे जाते भी नहीं, प्रभु भोज का कोई मायने नहीं है, संडे सर्विस का कोई मायने नहीं है, डेली प्रार्थना, क्वाइट टाइम, प्रार्थना, संगति, उपवास कोई मायने नहीं है। लेकिन जो 2 साल पुराना आया है वो रेगुलर चर्च जाता है, चर्च जाने के लिए काम छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, घर में पिटाई खाता है, लोग गालियां बकते हैं, मार खाता है, तब भी विश्वास नहीं छोड़ता है, प्रभु के पास आता है, ज्यादा बाइबल पढ़ता है, ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा प्रभु से प्यार करता है, ज्यादा प्रभु की संगति करता है, और सताव भी वही झेलता है, मार भी वही खाता है, मरता भी वही है। परमेश्वर किसको ब्लेस करे? क्या लिखा है? जो बहुतेरे है वे पहले है, वो पिछले हो जाएंगे। बहुत तेरे ऐसे लोग होंगे जो सामने पहले उनका हक था खड़े होने का, वो पीछे हट जाएंगे। मैं जिस बैकग्राउंड से, मैं कोई मसीह बैकग्राउंड से नहीं आया, लेकिन मैं जितना मसीह को जानता हूं, मुझसे कई लोगों ने कहा कि भाई साहब, हम तो इतने साल पुराना, इतनी पीढ़ियां हमारी हो गई है मसीह में, हम इतना नहीं जानते। इतना क्यों आप जानते हो? इतना कैसे आप जान सकते हो? मैंने कहा प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। मैं आपको वही बताना चाहता हूं, जो पहले है वो पीछे हो जाएंगे। जो पीछे से आए, जो 100 साल से खड़े हैं, उनको कुछ नहीं मिला। जो 2 साल से आए वो सामने हो जाएंगे। क्यों? परमेश्वर ने उनके अंदर योग्यता को देखा, कि वो देखा प्रभु ने, ये मेरा वचन अपने अंदर रखते हैं, ये मुझ पर विश्वास करते हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और मुझे प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, उनको आशीषित कर रहा है। अन्य जातियों में से आए लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है। और यही मैं सिखाना चाहता हूं आज, की मसीह की आशीष से ही कलीसिया जी रही है, और मसीह की आशीष ही कलीसिया पर है। और वही बात इसहाक के साथ जुड़ी थी, और जो हमने बातें देखा अभी तक, उसके ऊपर भी यही बात आती है मेरे प्यारों। यही मैं बताना चाहता हूं कि विश्वासियों के घर जो आज चल रहे हैं, वो केवल और केवल आशीष से चलते हैं। हालेलुया। आशीषों के द्वारा विश्वासियों के घर चलते और चलना चाहिए, दुनिया की कोई बात से नहीं। हमें चुना ही प्रभु ने मूर्खों को, तुच्छों को, निर्बलों को चुन लिया है। कुछ था ही नहीं तभी चुन लिया है, ताकि अपनी महिमा करे, अपनी आशीष दिखाकर साबित करे कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। कई विश्वासी सोचते हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे पास तो नौकरी नहीं है, उसके पास तो इतनी बड़ी नौकरी है, उसके पास इतनी बड़ी पढ़ाई है, उसके पास इतना बड़ा घर है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह पर निर्भर है तो मसीह आपको चलाएगा। हम तमाम विश्वासियों के घर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आशीष से ही चलेंगे। सीख ले इस बात को आज। किसी बात को अपने ऊपर हावी मत होने दो, पैसों को हावी मत होने दो, नौकरी को हावी मत होने दो, तमाम दुनिया की चीजों को हावी मत होने दो अपने ऊपर में। आप और मैं आशीष से द्वारा जिएंगे। कुछ बातें पढ़ेंगे। यशाया 54वां अध्याय निकाल ले मेरे साथ में, मैं 10 मिनट के अंदर खत्म करना चाहता हूं। यशाया 54वां अध्याय और वचन 5, बड़ा खास वचन है। 54 अध्याय 54, आइज़ाया 54 वर्स 5 ऐसा कहता है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। लिखा वचन में, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। लिखा है तेरा कर्ता तेरा पति है। कलीसिया के पति की बात हो रही है। और पति का मतलब क्या होता है ना? हो सकता है कई लोगों के लिए पति का मतलब बहुत ही आजकल जो खराब बात चलती है वो खराब समझे, पर दरअसल पति का मतलब होता है वह जो प्रभुता करता है। पति का मतलब होता है वह जो पालन पोषण करता है। पति का मतलब होता है वह जो जिम्मेदारी लेता है ना? लड़की का हाथ लड़के के हाथ में थमाते हैं, कन्यादान करते हैं हम लोग, है ना? लड़की का हाथ लड़के के हाथ में थमाते, इसका मतलब है कि आज के बाद तू इसकी देखभाल करेगा, तू इस पर प्रभुता करेगा, तू इसकी जरूरतें पूरी करेगा, तू इसको संभालेगा। तो पति का मतलब वो होता है कि वह देखभाल करेगा, जिम्मेदारी लेगा, केयर करेगा, संभालेगा, पूर्ति करेगा। जो भी जरूरत रहेगी परिवार की, वो पत्नी की काम नहीं है, वो पति का काम है। अपने घर के लिए क्या जरूरी है चलाना। कलीसिया, मैं मेरी और आपकी बात करूं, हमारे ऊपर हमारा पति कौन है? बाइबल कहती तेरा पति सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। जब कलीसिया ये मान लेती है कि मेरा पति मतलब मुझ पर प्रभुता करने वाला मेरा प्रभु है, पति यानी प्रभु है, मालिक है मुझ पर, तो इसका सीधा सीधा काम मतलब यही है कि मेरा जो घर चलने वाला है वो मेरा पति चलाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड।
मेरा जो घर चलेगा उसको मेरा पति चलाएगा। मेरा घर पे आशीष मेरे पति यानी पिता परमेश्वर की तरफ से आएगी। वो है सब कुछ, वो है प्रभुत्व करने वाला, वो चलाएगा। इसलिए हमारे घर, विश्वासियों के घर मसीह की आशीष से चलते। मसीह उसका पति है और उसका सर्वस्व है मेरे प्यारों। और प्रभु चाहता है कि तुम जियो तो मेरे आशीष के द्वारा। एक पति जलन रखता है अपनी पत्नी के बारे में कि इस पत्नी पर कोई और प्रभुत्व नहीं करेगा, इस पत्नी पर सिर्फ पति का हक रहेगा और पति उस पर प्रभुता करेगा। कलीसिया का पति यीशु नासरी चाहता है कि कलीसिया पर संसार का दूसरा कोई भी पति अपनी प्रभुता ना दिखाए। पसंद नहीं करेगा परमेश्वर इस बात को कि मेरी दुल्हन पर कोई और नजरें डाले, मेरी दुल्हन पर कोई और प्रभुता करने की कोशिश करे। मेरी दुल्हन पर मैं प्रभुता करूंगा। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और मसीह प्रभुता करेगा। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मसीह उठाना चाहता है, उठा लिया है। इसलिए विश्वासियों, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारी पीढ़ियां यीशु के वजह से चलेगी। यही बात परमेश्वर अपने पीछे आने वाले लोगों को भी सिखाना चाह रहा था। याद है वो आदमी जवान, वो जवान दौड़कर यीशु के पीछे प्रभु से कहता, प्रभु जी उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, तू आज्ञाओं का पालन कर, बचपन से मानता आया हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तेरे अंदर एक बात की घटी है, तू अपना सारा माल कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे आ जा। इसी बात को बुरा लगा, जवान को भाग गया, वापस नहीं आया मसीह के पास। क्या सिखाना चाह रहा है यीशु नासरी उस जवान को, उस धनवान को? यह सिखाना चाहता है कि तू पैसों के द्वारा नहीं जिएगा, तू जिएगा तो मेरी आशीष के द्वारा। इसलिए तुझे पैसा खो देना पड़ेगा, कंगालों को बांट दे, मेरे साथ चल, मैं तुझ पर प्रभुता करूंगा, मेरे द्वारा तू जिएगा। यही बात को स्वीकार नहीं किया उस जवान ने। आज इस मंडली में कितने लोग बैठे हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मैं जीऊंगा तो अपनी कमाई से, मैं जीऊंगा तो अपने जॉब से, मैं जीऊंगा तो अपनी पढ़ाई से, मैं जीऊंगा तो अपनी फैमिली से। प्रभु कहता है नहीं चलेगा, वो सब कुछ छोड़ मेरे पीछे चल, मेरे द्वारा तू जिएगा। अगर तैयार है तो आजा मेरे पीछे। प्रभु ने उसको सिखाया। प्रभु ने जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा तो यही बात सिखाया कि तुम जिएंगे तो मेरे आशीष के द्वारा, तुम इससे नहीं जियोगे। क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि प्रभु ने उन चेलों के बैग रख लिए, झोले रख लिए, बटवे रख लिए, लाठियां रख लिया, जूते रख लिए, सब सारे सामान, टिफिन रख लिया और बोले सब छोड़ो, अब जाओ मेरी सेवा करने के लिए। तुम मेरे आशीष के द्वारा तुम्हें खाना मिलेगा, मेरे आशीष के द्वारा तुम्हें पीना मिलेगा, मेरे आशीष के द्वारा तुम्हें सारी जरूरतें पूरी होगी। वापस लौट के जब आए तो पूछा क्या कोई बात की कमी पड़ी? तो चेलों ने कहा कुछ भी नहीं, हमें सब ब्लेसिंग मिली है क्योंकि मसीह की आशीष थी। हालेलुया। बैग से, तुम्हारे बटवे से तुम नहीं जियोगे, तुम मसीह की आशीष से जियोगे। क्या कलीसिया आज तैयार इस बात के लिए कि मैं मसीह की आशीष से जीऊं? सारपत नगर की विधवा के बारे में याद है आपको? सारे देश में अकाल पड़ा है, सब लोग मरने वाले हैं, मर रहे हैं, भूखमरी से मरेंगे। इस विधवा के घर में आटा खत्म नहीं हो रहा, मैदा खत्म नहीं हो रहा, तेल खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके डब्बे पर, उसके मैदे पर, उसके तेल पर मसीह की आशीष आ रही थी। सारे घरों में लोग भूखे पड़े हुए हैं और मसीह के लोगों का घर भर पेट खा रहा है, बिल्कुल इसहाक के समान। हालेलुया। वे नहीं जी पा रहे, परंतु सारपत की नगर की विधवा जी पा रही क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की आशीषें है। मैंने यही कहा, विश्वासियों का पति, उसका कर्ता, उसका परमेश्वर है। और जब वो जिम्मेदारी लेंगे तो इसलिए हम विश्वासियों के घर आशीष से चलेंगे। कह दो उन तमाम लोगों को जो आपको डराते हैं, तेरे पास पैसा नहीं तू मर जाएगा, तेरे पास ये नहीं तू खत्म हो जाएगा, तेरे पास नहीं तेरा भविष्य क्या होगा। कह दो उन सभी को कि मैं जीऊंगा तो मसीह के आशीष से जीऊंगा, मुझ पर मसीह की आशीष रहेंगी तो मैं जीऊंगा। कह दो, जाके कह दो उनको, क्योंकि बाइबल आज कह रही है हमें मसीह के लोग मसीह के आशीष से जिएंगे। आखिरी बात बता के खत्म करना चाहता हूं मैं कि आशीष, अभी तक बातें किया कि हमने पृथ्वी पर की आशीष है, पृथ्वी पर मिलने वाली आशीष है, लेकिन आशीष केवल पृथ्वी पर की नहीं, परमेश्वर मसीह की आशीष के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में भी आशीष देने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को और समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री निकाल लेंगे, पहला अध्याय वचन 3, इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 3 ऐसा कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दिया है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में, सिर्फ बात पृथ्वी पर की नहीं कर रहे हम लोग,
यहां तो मसीह की आशीष से ही हम जिएंगे, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में भी सब प्रकार की आशीष प्रभु ने पहले से ही दे के रखा है। जी हां, हम यहां पर भी जिएंगे आशीष के द्वारा, वहां भी जिएंगे आशीष के द्वारा। क्या आप इन आशीषों से जीने के लिए तैयार है, या आप भी संसार के लोग जिस प्रकार जी रहे हैं वैसा ही जीना चाहते हैं? आओ मसीह की आशीष अपने घर के लिए मांगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। इस समय यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते यीशु नासरी आपको कि प्रभु, हम जानते हैं हम किसी भी ताकत से नहीं जिएंगे, किसी भी बल से नहीं जिएंगे, किसी वस्तु से नहीं जी सकते प्रभु जी। हम जिएंगे तो यीशु नासरी के अनुग्रह से, हम जिएंगे तो यीशु के आशीष से प्रभु। हमने इन सारी बातों में यही बात को सीख लिया है कि अगर आशीष ना हो तो सब व्यर्थ है प्रभु जी। आशीष ना हो तो कुछ नहीं है प्रभु हमारे पास में। 5 रोटियों को देखते, 2 मछलियों को देखते यीशु राजा, वो तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं थी इतने सारे लोगों के लिए, लेकिन जब आपने उस पर आशीष मांगी प्रभु, सबको पुर गई और 12 टोकनियां बची। आशीष यह है पिता राजा। प्रभु हमें आज वो सिखा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो कुछ भी है उस पर आपकी आशीष मांगते हैं। उसके द्वारा हम फलवंत होने वाले बने, हम आशीष के द्वारा जीने वाले बने। प्रभु अनुग्रह दे, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां, हम लोग, हमारे परिवार, आने वाली संतान, वो सब यीशु के नाम से और यीशु के आशीष से ही पलेगी, यीशु के आशीष से ही जिएंगी। हम अनुग्रह मांगते यीशु राजा, हमें हमारे दिमाग से संसार की बातें निकाले प्रभु जी, कि हम संसार की बातों से कभी भी नहीं जिएंगे। हम जिएंगे तो प्रभु की आशीष से। प्रभु ये बात मुझे और तमाम मेरे विश्वासी भाई बहनों को आप सिखाइए प्रभु, जिसके द्वारा हम सब यीशु की आशीष से आगे बढ़े। धन्यवाद करते, धन्यवाद कि आपने हम में से प्रत्येक को ब्लेस किया है, अपनी महिमा लिया है। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।